हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अप्रैल मंथ की एंट्री को देख रहे थे। टाइम पीरियड ज़्यादा होने के कारण से हम लोग क्या किए थे, बीच में ही वीडियो को ब्रेक कर दिए थे और आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग टैली ERP 9 पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट विद इन्वेंट्री में आता है। ठीक है, हमारा सेशन क्या था, 2022 से लेकर के 2023 तक का हमारा सेशन था, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके थे जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन भी देख चुके हैं जो मुकेश अंबानी जी ने बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, जिसमें 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए थे। थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे कि मुकेश अंबानी जी ने स्टेशनरी एक्सपेंसेस किया था, कुछ स्टेशनरी खरीदा था 2000 रुपीज की। फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, मुकेश अंबानी ने फर्नीचर खरीदा था राज फर्नीचर हाउस से ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार पे, और वो कितने का था, ऑफिस टेबल थे, ऑफिस चेयर थे, वेटिंग चेयर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 19। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 19 पहले देखिए, उसके बाद इसमें आइए। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, मुकेश अंबानी परचेज अ कंप्यूटर इन कैश 22,500 रुपीज। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या था कि मुकेश अंबानी जी ने एक मोबाइल खरीदा था और एक एसी खरीदी थी। ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जो एंट्री करना स्टार्ट करेंगे टैली में, वो इसके आगे से किया जाएगा। यहाँ तक हम लोग लेक्चर नंबर 19 में पढ़ चुके थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी हायर्ड ऑन ऑफिस। मिस्टर मुकेश अंबानी ने एक ऑफिस को हायर किया है फॉर 3000 पर मंथ, 3000 रुपये पर मंथ देने की बात हुई है। एंड पेड 50,000 रुपीज टू राहुल गोयल। राहुल गोयल को 50,000 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, क्यों दिए गए हैं, राहुल गोयल को 50,000 रुपये दिए गए हैं टुवार्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब राहुल गोयल एक ऑफिस प्रोवाइड करवा रहे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी को, उसके बिहाफ में सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं 50,000 रुपीज। ठीक है, और मेड बाय चेक, जो पेमेंट किया गया है मिस्टर मुकेश अंबानी जी के द्वारा, वो चेक से किया गया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3,000 रुपये भी अमाउंट आए हुए हैं और 50,000 रुपीज भी अमाउंट आए हुए हैं। अब क्वेश्चन यह बनता है कि सर 3,000 का एंट्री हम लोग करेंगे या 50,000 का, अमाउंट तो दोनों ही है। क्वेश्चन में यह समझना है कि मुकेश अंबानी जी ने ऑफिस हायर किया है। ठीक है, ऑफिस हायर किया है 3,000 पर मंथ रुपए रेंट के हिसाब से, पर अभी तो एक मंथ पूरे नहीं हुए हैं। सपोज करिए आप कहीं शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए आप रेंट पे रहते हो, तो आप अपने घर कहीं शिफ्ट किए हैं, और जैसे आप लोगों ने आज शिफ्ट किया है, आप कोई पुराने घर में रहते थे, वहां से आप लोग कोई नए घर में शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, रेंट पे, तो आप लोग जिस दिन शिफ्ट करते हो, क्या रेंट उसी दिन देते हो? ये 3,000 रुपीज क्या है, रेंट है, हर महीने का रेंट है। आप जब कहीं भी शिफ्ट करते हो रेंट पे रहने के लिए, तो क्या रेंट उसी दिन देते हो या एक महीने बीतने के बाद देते हो? तो जब एक महीना बीत जाएगा तब ये 3,000 रुपीज मुकेश अंबानी पेड करेंगे, किसको, राहुल गोयल को। ठीक है, स्टार्टिंग में 3,000 रुपीज पेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि 3,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, तो राहुल गोयल ने क्या कहा है कि हमको आप 50,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दीजिए, उसके बाद आप हर महीने मुझे 3,000 रुपये देते जाइएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों दिया जाता है? सपोज करिए कि मुकेश अंबानी जी ने आज रहना स्टार्ट किया, एक महीना के बाद अगर खाली करके वो चले गए, तो एक महीना का रेंट कहाँ जाएगा? तो इसीलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। जो भी ऑनर आपको रूम या कोई ऑफिस देता है, तो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है कि आप जब रूम खाली करिएगा तो ये डिपॉजिट जो हमारे पास जमा है 50,000 रुपीज, आपको ये वापस कर दिया जाएगा, आप लेके वापस जा सकते हो जब तक आप पूरा रेंट नहीं पे कर देते हो जितना आप रहते हो। ठीक है, तो आप लोग ये सब आराम से समझ चुके हो कि रेंट क्या होता है, कैसे होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यह बनता है कि हम लोग एंट्री किसका करेंगे, 3,000 का या 50,000 का? तो हम लोग एंट्री 50,000 का करेंगे। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जी के द्वारा पेड किया जा रहा है 50,000 रुपीज टू राहुल गोयल को। किसको पेड किया जा रहा है? राहुल गोयल को, टुवार्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। यह खर्चा क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। ठीक है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा। अब सर
सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट में क्यों जाएगा? बात तो ये भी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह का हम लोग का एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस अभी नहीं हुआ है, जब हम लोग इस ऑफिस को छोड़ेंगे तो ये पैसा वापस मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक्सपेंस मान के ही चलेंगे और सभी प्रकार के खर्च डेबिट में होते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो वो डेबिट में ही जाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से यह भी खर्च है, जबकि ये पैसे खर्च नहीं हो रहे। जब लास्ट में जब आप ऑफिस खाली करेंगे तब ये आपको मिल जाएगा, तो तब इसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे, ताकि बैलेंस जीरो हो जाए, ठीक है। एक बात और बताता हूँ आपको, अगर किसी भी बैलेंस को आप डेबिट करते हो, ठीक है, अगर उस बैलेंस को मैनेज करना है, मतलब न्यूट्रल करना है, तो जो बैलेंस आप डेबिट में किए हो उसी को आप क्रेडिट में कर दीजिए, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 रुपए आपने क्या किए, कमाए, और 10 रुपए आपने खर्चे कर दिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रुपीज। मतलब आपने 10 रुपए अर्न किए और 10 रुपए एक्सपेंस किए, तो बचा आपके हाथ में कितना, लड्डू, मीन्स 0। इस हिसाब से हम लोग इस एंट्री को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट में क्यों आया और कितना होगा अमाउंट, 50,000 रुपीज। क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। क्यों होगा सर क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया? यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है मेड बाय चेक, जो पेमेंट राहुल गोयल को किया गया है वो चेक से किया गया, ठीक है। तो बैंक क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के मेंबर होते हैं, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब चेक दिया गया है तो बैंक क्या करेगा, राहुल गोयल को पैसा देगा, बैंक राहुल गोयल को पैसा देगा, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट में क्यों आया, और अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज, क्योंकि 50,000 रुपीज दिया गया है। लेजर किन के बनेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लेजर बनेंगे। क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट के लेजर बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो लेजर बनेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के। बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बहुत पहले बन चुका है। अंडर किसके जाएंगे, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनेगा वो किसके अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएंगे। क्यों डिपॉजिट एसेट, क्यों, सबसे पहले ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये डिपॉजिट किया जा रहा है, मतलब जमा किया जा रहा है, और एसेट के अंदर क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो पैसा है हमारा 50,000 रुपए, ये हमारा संपत्ति है, ये अभी तक खर्च नहीं हुआ है, ये हमारा संपत्ति है, ये जब बाद में मुझे ये पैसा मिल जाएगा, इसलिए ये हमें डिपॉजिट एसेट के अंदर रखना है, ठीक है। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है, मिस्टर मुकेश अंबानी ने 50,000 का पेमेंट किया राहुल गोयल को, तो मीन्स पेमेंट हुआ है, डेट्स वाई वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर। आइए हम लोग टैली ओपन कर लिए हैं, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड ओपन है। यहाँ देखिए लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिक ओपन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Alt+F3 प्रेस करेंगे और सर्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर करेंगे, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड को सर्ट करेंगे। सर्ट कंपनी से हम लोगों ने जियो प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर दिया। आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और किसको ओपन करेंगे, जियो प्राइवेट लिमिटेड को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यह देखिए हमारा जियो प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गया। जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कंपनी को चलाते हैं एक साथ टैली में, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं जो नेम ऑफ कंपनी ओपन है अभी करेंटली वो कौन सा है, जिसमें हमें एंट्री करनी है वही है या कोई और ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जब टैली ओपन करेंगे, जब दो से या दो से ज्यादा कंपनी को हम लोग ऑपरेट करेंगे टैली में, तो जैसे कभी मैंने क्या किया था, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिकली ओपन था पहले से ही, तो मैंने यहाँ पहले ध्यान दिया कि लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड में हमें एंट्री नहीं करनी है, जियो प्राइवेट लिमिटेड में हमें एंट्री करनी है। तो लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी को हम बंद कर दिए और जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम ओपन कर लिए, ठीक है। ओपन करने के बाद एस्केप की से कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे, ठीक है। एंटर करेंगे अकाउंटिंग वॉचर में, हम लोग कहाँ आ गए हैं, पेमेंट वॉचर में आ गए हैं, और हमें एंट्री भी कहाँ करनी थी, पेमेंट वॉचर में ही करनी थी। डेबिट में क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, Alt+C। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके अंदर जाएंगे सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, डिपॉजिट एसेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को लेजर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है।
अब सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे कितने के थे, 50,000 रुपीज के थे, ठीक है। क्रेडिट में क्या आएंगे, क्रेडिट में आएंगे बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया था। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल होता है एंट्री को एक्सेप्ट करना। सिंपल कैसे हो जाता है, जब हम लोग के माइंड में डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाचर क्लियर हो, क्वेश्चन का हमारा डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाचर क्लियर हो, तो एंट्री करना बस 2 सेकेंड 5 सेकेंड का काम है। अगर लेजर नहीं बनाओ तो लेजर बनाने में जो टाइम लगेगा, बाकी बस फटाफट अमाउंट फिल करना है, डेबिट क्रेडिट देखना है और क्रिएट कर देना है, मतलब एंट्री को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सब्सक्राइब्ड फॉर अ पोस्टपेड मोबाइल फोन फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम बाय पेइंग कैश ऑफ 1500 एज सिक्योरिटी। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के पास गए हैं, जो उनका खुद का कंपनी है, और उनके पास जाके बोले कि मुझे क्या चाहिए, पोस्ट पैड प्लान चाहिए, मतलब पोस्ट पैड प्लान का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो रिलायंस टेलीकॉम में क्या बोले कि ठीक है सर, आपको पोस्ट पैड प्लान का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले 1500 रुपए जमा करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। क्या जमा करने पड़ेंगे, 1500 रुपए एज अ सिक्योरिटी जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद जो आप एक महीने में जितना बात करेंगे, अगले महीना आपका उसका बिल आ जाएगा, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जी ने भी बोला ठीक है भैया, ले लीजिए, रिलायंस टेलीकॉम मेरा ही कंपनी और हम ही से आप पैसा ले रहे हैं एज अ सिक्योरिटी। वाह, मतलब सीईओ का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके नजर में, मतलब क्या है, खुद का ही दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं, उसके लिए भी मुझे सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो रिलायंस टेलीकॉम के जो सीईओ थे, जो मैनेजर लोग थे, वो बोले कि सर रूल इज रूल, आप चाहे सीईओ हो या कोई भी हो, जब कंपनी का रूल है कि आपको सिक्योरिटी जमा करना है पोस्ट पेड प्लान के लिए, मींस आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे आप सीईओ हो, चाहे ऑनर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये रूल आम आदमी और ऑनर के लिए, सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी हम लोग एक्सपेंसेस मानेंगे, ठीक है, हम लोग अभी खर्च मानेंगे, क्योंकि अभी हमें देना पड़ रहा है ना। भले उसके पास रखा रहेगा, रिलायंस टेलीकॉम के पास भले सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा रहेगा, लेकिन हमारे अकाउंट से तो पैसा कट रहा है ना। वो पैसा भी किस नाम से कटा है, क्या कटा है, वो तो अभी खर्च ही ना माना जाएगा हमारे तरफ से। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने के, 1500 रुपए, ठीक है। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सर क्रेडिट में कैश, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया जा रहा है बाय पेइंग कैश ऑफ 1500 रुपए, मतलब कैश से पे किया जा रहा है बाबू, इसलिए यहाँ 1500 रुपए कैश लिखा गया है। अगर चेक से पेमेंट करते तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया बैंक आता, समझे। तो हम लोग डेबिट क्रेडिट समझ गए, अब हम लोग लेजर समझेंगे। लेजर इसमें समझना यह है कि हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही बनाए हैं, तो हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर फिर से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लेजर नहीं बनेगा तो उसका अंडर नहीं जाएगा, और वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। पेमेंट चाहे कैसा भी किया जाए, कैश से किया जाए या चेक से किया जाएगा, पेमेंट किया जा रहा है तो पेमेंट वॉचर, ठीक है। तो आइए टैली में इसका एंट्री करते हैं। हम लोग ऑलरेडी कहाँ गए, पेमेंट वॉचर में। हमें किसके अंदर करना है एंट्री, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एस प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पर देखेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ है, एरो की से उसके पास जाएंगे, उसके पास जाके बोलेंगे एंटर, उसके पास जाके क्या बोलेंगे, एंटर। एंटर कहते ही आपसे डेबिट अमाउंट पूछेगा। तो हम लोग रिलायंस टेलीकॉम के पास कितने पैसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे हैं, 1500 रुपए, और वो जो पैसा गया है वो चेक से गया या बैंक से गया, तो कैश से गया है, ठीक है, ना चेक से ना बैंक से, सीधा कैश से गया है। तो हम लोग एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना देर लगा इस एंट्री को एक्सेप्ट करने में, ये जो एंट्री मैंने अभी एक्सेप्ट किया वो कितना देर लगा, मात्र 5 से 6 सेकेंड या 10 सेकेंड। जब आपके नजर में सब कुछ क्लियर हो, डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर सब कुछ क्लियर हो, तो एंट्री करने में जरा सा भी देर नहीं लगती, जरा सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी अपॉइंटेड मिस्टर प्रमोद शर्मा। क्या किया है, मिस्टर मुकेश अंबानी ने एक मिस्टर प्रमोद शर्मा को अपॉइंट किया है एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे प्रमोद शर्मा को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। द सैलरी ऑफ मिस्टर प्रमोद शर्मा इज 6500 रुपीज पर मंथ।
यह देखिए मुकेश अंबानी किसको अपॉइंट करे, कंप्यूटर ऑपरेटर को। अगर आप भी एडीसी प्लस अगर कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, उसका सर्टिफिकेट आप जब ले लेंगे तो आपको भी क्या करेंगे, मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर बुलाएंगे। बोलेंगे जो जो कोई एडीसी प्लस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें जिन्हें भी टैली का भरपूर नॉलेज है, फ्रीक्वेंट नॉलेज है, उनके लिए मैं वैकेंसी निकाल रहा हूँ, 5,000 वैकेंसी। सभी को आवेदन देना है, एक टेस्ट लिया जाएगा और आप टेली में सिलेक्ट हो जाएंगे और आप जियो के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर सीखना इसीलिए जरूरी, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए उसे अकाउंटिंग, उसके फाइनेंशियल हर स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। अब हम लोग यह क्वेश्चन देखिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने किसी को अपॉइंट किया है जिसका नाम मिस्टर प्रमोद शर्मा है, जो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर आए हैं, और उसका सैलरी का बात क्या किया गया, 6,500 रुपये उसका पर मंथ सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया यहाँ पे कैश पेड किया गया है, बाय चेक पेमेंट किया गया, पेमेंट का कोई बात बोला गया, पेइंग कैश, इशूइंग चेक, कुछ नहीं बोला गया। मतलब मिस्टर श्याम वर्मा ने क्या कहा कि एक प्रमोद शर्मा के नाम के एक कंप्यूटर ऑपरेटर आएंगे जिसका सैलरी होगा 6,500 रुपए, वो अगले मंथ से उनको दिए जाएंगे। जब वो 1 महीना काम करेंगे तब ना उसको पेमेंट मिलेगा, कि पहले ही आपको 6,500 रुपये मिल जाएगा, लो मिस्टर प्रमोद शर्मा पहले ही ले लो तुम सैलरी, काम तो बाद में होगा, ये तो अंबानी जी का कंपनी नहीं। जब 1 महीना काम कर लेंगे तब जाके उनको पेमेंट मिलेगा 6,500 रुपये। ठीक है, तो 6,500 रुपये उन्हें कब मिलेगा, अभी तो अप्रैल मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ उनको 6,500 रुपये मिलेगा, मतलब मई मंथ में उनको सैलरी पेड की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो आंसर, ना ही लेजर बनेगा, ना ही वॉचर बनेगा, ना ही क्रेडिट डेबिट कुछ होगा, क्योंकि ना पैसा दिया गया ना पैसा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज स्टेशनरी ऑफ 2,500 रुपीज फ्रॉम मोहन पेपर हाउस। क्या किया गया है, मिस्टर मुकेश अंबानी ने परचेज किया है 2,500 का स्टेशनरी फ्रॉम मोहन पेपर हाउस। यहाँ पे देखिए ना ऑन क्रेडिट बोला गया है ना ऑन कैश बोला गया है। जब तक क्रेडिट या कैश कुछ भी ना बोला जाए, या कैश पेमेंट ऐसा वर्ड कुछ यूज ना किया जाए, ठीक है, तब तक हम लोग क्या समझेंगे, ये उधारी लिया गया है। क्यों, अगर पेमेंट करता तो सीधा बोलता पेइंग कैश या पेइंग इशूइंग चेक। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है मतलब उधारी लिया गया। अगर उधारी भी कभी कभी लेगा तो ऑन क्रेडिट लिखेगा, अगर ऑन क्रेडिट नहीं लिखता है ना पेमेंट का कोई इंफॉर्मेशन देता है तो मीन्स आप समझ जाएंगे कि उधार में ही किया गया है। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट में आते हैं। क्यों आते हैं डेबिट में, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के मेंबर होते हैं और सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। ठीक है, सारे खर्च एवं हानि डेबिट में आते हैं, और खर्च एवं हानि कितने का है, 2,500 रुपए। क्रेडिट में क्या हो जाए, अगर कैश से पे किया जाता तो क्रेडिट में होता कैश, अगर चेक से पे किया जाता तो क्रेडिट में होता बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ तो उधारी लिया गया है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, मोहन पेपर हाउस एक पर्सनल अकाउंट है। मोहन पेपर हाउस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देने वाला कौन है, मोहन पेपर हाउस, क्योंकि अभी उधारी ना ले रहे हैं तो उधारी में कौन देगा, मोहन पेपर हाउस ही ना देगा। स्टेशनरी का जो सामान देगा 2,500 का, वो मोहन पेपर हाउस ही ना देगा उधारी पे, तो देने वाला कौन है, मोहन पेपर हाउस। क्रेडिट में कौन जाएगा, मोहन पेपर हाउस जाएंगे बच्चों, और प्राइस कितने होंगे, 2,500 रुपए। ठीक है, लेजर किनके बनेंगे, मोहन पेपर हाउस के, क्योंकि मोहन पेपर हाउस पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आ रहे हैं तो उनका स्वागत नहीं करेंगे, हम लोग लेजर बना के मोहन पेपर हाउस का स्वागत करेंगे। और अंडर किसके जाएंगे, सेंट्री क्रेडिटर के अंदर। हम लोग जानते हैं कि जिनसे हम लोग उधार लेते हैं वो सेंट्री क्रेडिटर में आते हैं, और जिन्हें हम लोग उधार देते हैं वो सेंट्री डेबिटर में आते हैं। ठीक है, वॉचर क्या हो जाएगा, जनरल, क्योंकि सारे उधारी का पेमेंट जो उधार में लिए जाते हैं वो जनरल वॉचर में आते हैं। तो टैली में क्या प्रेस करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, जनरल वॉचर में आ गए। ये देखिए जनरल वॉचर में आ गए ना। जनरल वॉचर में आने के बाद डेबिट में क्या जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। हम लोग यह चेक करेंगे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ, जो तीसरा नंबर का एंट्री था वो लोग स्टेशनरी एक्सपेंसेस का था, तो ये है स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर पहले से बना हुआ है, तो हम लोग फिर से नहीं बनाएंगे, तो इसी में एंटर करेंगे।
डेबिट में कितना प्राइस होगा 2500 रुपए, ठीक है। क्रेडिट में कितना प्राइस होगा, क्रेडिट में पहले कौन आएंगे, मोहन पेपर हाउस आएंगे। अब यहाँ चेक करेंगे क्या मोहन पेपर हाउस है, कहीं नहीं है मोहन पेपर हाउस, तो मोहन पेपर हाउस का हम लोग लेजर बनाएंगे। मोहन पेपर हाउस यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि मोहन पेपर हाउस इससे पहले आए ही नहीं है, तो हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे और मोहन पेपर हाउस का लेजर बनाएंगे। मोहन पेपर हाउस का नाम हम लोग टाइप कर लिया। अब एंटर करेंगे, कहाँ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मोहन पेपर हाउस से हम लोग उधार ले रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और एंटर करके सन्ड्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मोहन पेपर हाउस में ऑटो फील्ड क्या ले लिया 2500, ठीक है। जब स्टेशनरी एक्सपेंसेस हम लोग 2500 का खरीदे हैं तो मोहन पेपर हाउस से कितना पैसा गया होगा, 2500 ही गया होगा। तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी डिपॉजिट कैश 50,000 इनटू बैंक। क्या किए हैं मुकेश अंबानी जी ने, 50,000 रुपए बैंक में जमा किया है, ठीक है। अब बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है और बैंक के पास पैसा आ रहा है, आ रहा मीन्स पाने वाला कौन है, बैंक है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट का मेंबर है। जैसे मैंने आपको टैली का 3rd लेक्चर पढ़ाया था, उसमें सारे कुछ बताए गए थे, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल जो बैंक आते हैं सभी संस्थाएं किसके अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, तो बैंक भी एक संस्था है। तो बैंक क्या आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो बैंक क्या हो रहा है, पैसा पा रहा है। मुकेश अंबानी बैंक के अंदर पैसा जमा कर रहे, तो बैंक क्या हो रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है, डेट्स वाई ये डेबिट में आएगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया डेबिट में होगा 50,000 रुपीज, ठीक है। क्रेडिट में क्या होगा, 50,000 रुपए क्रेडिट में आएंगे कैश। क्यों आएगा कैश क्रेडिट में, मैंने बताया था कैश किसका मेंबर है, रियल अकाउंट का मेंबर है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं, तो कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से 50,000 रुपए जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट करिए, मैसेज करिए, मेल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पूछ लीजिए, ठीक है। डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा सा भी डाउट क्यों ना, एक पॉइंट डाउट भी क्यों ना हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का लेजर पहले से ही बन चुका है, तो लेजर अंडर कुछ नहीं बनेंगे। वॉचर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर क्यों हो जाएंगे सर, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट किए जा रहे हैं। अगर बैंक में आप जब भी पैसा डिपॉजिट करते हो तो वॉचर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा वॉचर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग F4 प्रेस करेंगे। कॉन्ट्रा वॉचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F4 होता है। अब हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या होगा, कैश होगा। C प्रेस करेंगे, कैश को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। कैश कितने का था, 50,000 रुपीज। डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक में ही जमा किए जा रहे हैं, तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है डोमिनेशंस की जो पैसे जमा किए जा रहे हैं बैंक में, उसमें से कितने का नोट कितने कितने पीस हैं। तो 2000 के नोट हम लोग क्या देते हैं, 2000 के नोट हम लोग 25 पीस लिख देते हैं और एंटर कर देंगे। क्या हुआ है, 2000 के नोट 25 पीस जमा किए गए हैं बैंक में, जो मिलकर टोटल 50,000 रुपीज हो गया, ठीक है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1200 रुपए टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस का कोई खर्च में मिस्टर मुकेश अंबानी ने 1200 रुपए का पेमेंट किया है, ठीक है। तो डेबिट में क्या हो जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में, क्योंकि सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च है, डेट्स वाई ये डेबिट में जाएंगे। कितने के खर्च है, 1200 रुपए के खर्च है। क्रेडिट में क्या आएंगे, कैश हो जाएंगे, क्योंकि पेड किया जा रहा है कैश से, ठीक है। पेड किया जा रहा है कैश से। अगर सपोज करिए यहाँ पे पेड नहीं होता है, पेड कैश नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, मिस्टर मुकेश अंबानी 1200 रुपए टुवर्ड्स ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहीं ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च किए हैं उधारी पे। अगर पेड कैश लिखा है, पेमेंट लिखा है, तो मतलब पेड किया गया है, ठीक है। तो पेड कैश लिखा हुआ मतलब ये उधारी एंट्री नहीं होगी, इसके लिए पेमेंट किया गया है। तो क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे। कैश क्यों होंगे, मैं पिछले 2-3 एंट्रीज में सारा कुछ बताया है, ठीक है। बार बार एक ही बात को रिपीट करना वेस्ट ऑफ टाइम है, और वीडियो भी लंबा बन जाता। तो आप लोग सोचते हो कौन देखेगा आधा घंटा का वीडियो, भाई पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ये क्यों आया, कैसे आया, काहे आया, सब कुछ बताने के बाद ही ना वीडियो इतना लंबा बनेगा।
4 घंटा में पूरा टैली कंप्लीट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। हर एक चीज डिटेल में बताना पड़ता है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, तब ना जाके आपका माइंड क्लियर होगा। कल जाके आपको कोई भी एंट्री दे दी जाएगी, ये एंट्री ऐसे आया वैसे आया, तो आप क्या सोचेंगे? जब हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा तभी ना बोलेंगे हाँ इसका डेबिट होगा, इसका क्रेडिट होगा, और इसका लेजर क्या बनेगा, अंडर क्या होगा। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बनाएगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, अंडर किसके जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएंगे। क्यों जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर? क्योंकि यह एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, सभी प्रकार के खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। ठीक है, वॉचर क्या हो जाएंगे? पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। तो F5 प्रेस करके पेमेंट वॉचर में आएंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा? डेबिट में होगा ऑफिस एक्सपेंसेस, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब एंटर एंटर करके एंट्री इस लेजर को क्रिएट करेंगे। प्राइस कितना था? 1200 रुपए प्राइस थे। ठीक है, एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है, कैश हो गया। अब एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। मिस्टर मुकेश अंबानी विड्रॉ कैश। मिस्टर मुकेश अंबानी ने कैश निकाला है। कितना निकाला है? 4500 रुपए, मतलब 4500 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर पैसा निकाला है बताया जाए, कहाँ से निकाला है? यहाँ पे अगर बैंक से पैसा निकाला जाता तो यहाँ बैंक मेंशन होता। ठीक है, यहाँ कैश बताया जा रहा है, मीन्स मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपने ही बिजनेस से पैसा निकाला है। अपने ही बिजनेस से मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने 4500 रुपए निकाला है निजी खर्च के लिए। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विड्रॉ हम लोग मानेंगे एक प्रकार का खर्च ही है। जब पर्सनल यूज के लिए निकाला, मतलब पर्सनल खर्चे के लिए निकाला, तो खर्चे कहाँ जाते हैं भैया? खर्चे डेबिट में जाते हैं। दैट्स वाई ये विड्रॉ डेबिट में हो जाएंगे। कितने के विड्रॉ है? 4500 रुपए का विड्रॉ है। क्रेडिट में कैश क्यों आएगा आपको बताने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जाने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेजर किनके बनेंगे? विड्रॉ के बनेंगे, क्योंकि विड्रॉ पहली बार हो रहा है ना। मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने पहली बार ही पैसा निकाला है अपने बिजनेस से। ओके, अंडर किसके जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। विड्रॉ कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि पैसा जब भी निकाला जाएगा या तो आप बैंक से निकालेंगे या तो कैश से निकालेंगे, वो सारे इंटरलिंक है आपके बिजनेस से। अगर बैंक से आपका पैसा गया मतलब आपके बिजनेस से पैसा गया। अगर आपके बिजनेस से भी पैसा जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, तो मीन्स घाटा तो बिजनेस को ही ना होगा। आप चाहे बैंक से निकाले पैसा, इसे ऐसे समझते हैं ये आपका बिजनेस का गल्ला है। ठीक है, और ये आपका बैंक का गल्ला है। ठीक है, ये बैंक का गल्ला है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पैसा यहां से निकाले या यहां से निकाले, ऑलरेडी खर्चा तो आप ही का ना हो रहा है। ये टोटल आपका बिजनेस है, ये टोटल बिजनेस है आपका। ठीक है, ये टोटल आपका बिजनेस है। अब पैसा आप चाहे आप अपने गल्ले से निकाले या चाहे आप बैंक से निकाले, ऑलरेडी खर्च तो आप ही का ना हो रहा है। तो इसे इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। वॉचर क्या हो जाएगा? पेमेंट वॉचर, क्योंकि मिस्टर मुकेश अंबानी को पैसा दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? ऑनर को ही पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर आप लोग अच्छे समझ गए। आइए इसका एंट्री करेंगे। पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी हैं। अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और विड्रॉ का नाम टाइप करेंगे। विड्रॉ टाइप किए, किसके अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। एंटर एंटर करके इस लेजर को क्रिएट करेंगे और देन अमाउंट फिल करेंगे। 4500 रुपीज निकाला जा रहा है। किससे निकाला जा रहा है? कैश से निकाला जा रहा है। ठीक है, अब एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज का टोटल एंट्री कंप्लीट हो गया। आज का टोटल 13 एंट्रीज ही थी। अब टैली में जाके हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एरो की से नीचे आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस में एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे डिटेल वाइज में देखने के लिए। सारे शॉर्टकट कीज यहाँ साइड में लिखे हुए रहते हैं। आपको पीरियड देखना तो F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, अल्ट प्लस F1 प्रेस करने से डिटेल वाइज आता है। ग्रुप देखना तो F4, लेजर वाइज देखना है तो F5। ये सारे आपके शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपको नहीं याद होते तो इधर से देख के आप काम चला सकते हो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या कितना है? फिर कैपिटल अकाउंट में यहाँ क्या बता रहा है? डेबिट में 4500 रुपए। क्यों बता रहा है?
क्योंकि 4,500 रुपये अभी बिजनेस से विड्रॉ किया गया। मुकेश अंबानी ने बिजनेस से 4,500 रुपये निकाला है। क्यों निकाला है यहाँ पे देखिए, यहाँ बता 4,500 विड्रॉ किया गया है, ठीक है। मुकेश अंबानी बिजनेस में कितना पैसा डाले थे, 8 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे। विड्रॉ कितने किए हैं, 4,500 रुपए विड्रॉ किए हैं। करंट लाइबिलिटीज कितना है अभी, 16,700। करंट लाइबिलिटीज इन मीन्स व्हाट, सेंट्री क्रेडिटर, मतलब करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। अभी तक मुकेश अंबानी ने 16,700 रुपए का उधार लिया है, ठीक है। किससे किससे लिया है, राज फर्नीचर हाउस से लिया है और एक मोहन पेपर हाउस था, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति कितने के हैं, 65,700 रुपीज के स्थायी संपत्ति है। कौन कौन से है, 24,000 के तो एसी ही हो गए, ठीक है। कंप्यूटर हो गए 22,500 रुपए के, मोबाइल फोन हो गए 5,000 रुपए के, ऑफिस चेयर हो गए 1,200 के, ऑफिस टेबल हो गए 6,000 रुपए के, वेटिंग चेयर हो गए 7,000 रुपए के। करंट एसेट, चालू संपत्ति क्या है अभी, 7,40,800 रुपए का चालू संपत्ति, जिसमें से डिपॉजिट एसेट 51,500 रुपए तो एक डिपॉजिट एसेट में ही चला गया। मतलब 50,000 रुपए तो वो क्या किए, ऑफिस के लिए डिपॉजिट किए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 1,500 रुपए रिलायंस टेलीकॉम मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लिए थे उसमें डिपॉजिट किए थे, ठीक है। कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है, 2,18,300 रुपए, और बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है, 4,71,000 रुपीज बैंक में पैसा बचे हुए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने में, मतलब खर्च कितने में अभी तक टोटल 5,700 रुपीज खर्च हुए हैं, ठीक है। जिसमें से ऑफिस एक्सपेंसेस हुए हैं 1,200 का, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ है 4,500 रुपए का। ये था टोटल ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यह था टोटल ट्रायल बैलेंस। अगर आपको प्रिंट करना तो सिंपली प्रिंट में क्लिक करेंगे, ओके। मेल करना तो मेल में क्लिक करेंगे, अपलोड करना अपलोड में क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर लैंग्वेज चेंज करें तो लैंग्वेज में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब स्केप की से हम लोग बाहर जाएंगे और क्या देखेंगे, डे बुक देखेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, डिटेल वाइज देखना, तो इसमें डिटेल वाइज में क्लिक करेंगे तो ये डिटेल वाइज में आ गया। अब टोटल हम लोग 13 एंट्रीज किए थे, तो ये 13 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सारे 13 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कैश किसको दिया गया, कहाँ दिया गया, कैश कहाँ से निकला, किसके नाम से निकला, ये सारे लेजर्स हैं। ये सारे लेजर्स है, कौन डेबिट में गया कौन क्रेडिट में गया, ठीक है। तो डे बुक में क्या दिखाया जाता है कि पूरे मंथ में या पूरे डे में कितने खर्चे हुए हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे फॉर 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल में कितना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ है पूरा 1 अप्रैल में, ठीक है। स्केप की से बाहर जाएंगे। अब जाके हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, उससे पहले बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, नेट लॉस होगा, 5,700 रुपए के नेट लॉस हुए। क्यों लॉस हुए हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही 5,700 रुपए के हो गए। कैसे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,700 के, ये देखिए ये लॉस कैसे हुआ, क्योंकि लॉस अभी तक बिजनेस में ना कुछ बेचा है, ना किसी प्रकार का प्रॉफिट अर्न किया, ना ही कोई इनकम कमाया। और जो लॉस यहाँ बताया जा रहा है वो डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि लॉस क्यों बताया जा रहा है। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस मिला के 5,700 रुपए होते हैं, और 5,700 हमारे खर्च थे, तो खर्च ही हमारे लॉस में गिने जाते हैं। अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो हमारे 5,700 खर्च गिने जा रहा है। इसको Alt+F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ बता दिया जाएगा ये जो खर्च है वो किस किस प्रकार का खर्च है, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जो हम लोग अभी ट्रायल बैलेंस में देख रहे थे, ठीक है। इसके अब किससे बाहर आएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग Alt+F1 प्रेस करके डिटेल वाइज देखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या पता चलता है कि क्या क्या बैलेंस बचा हुआ है। फिक्स्ड एसेट का इतना खर्चा हो चुका है, करंट एसेट का इतना खर्चा हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी लॉस ही चल रहा है, कैपिटल अकाउंट में इतना बचा हुआ है, लोन्स लाइबिलिटीज अभी 0 क्योंकि कोई लोन नहीं दिया गया है, करंट लाइबिलिटीज अभी 16,700 रुपए। ये सारे हमारे क्या है, बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट में क्लिक करेंगे या सिंपली Alt+P प्रेस करेंगे। अगर आप मेल करना चाहते हो सिंपली आप Alt+M प्रेस करेंगे या फिर यहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देखना था कि कैसे रिमेनिंग एंट्रीज जो बचे हुए थे उसको कैसे एंटर करते हैं, और क्या बैलेंस शीट होता है, स्टॉक समरी होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्प्ले में क्या क्या देखे हम लोग, डे बुक देखे, ट्रायल बैलेंस देखे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग मजा किए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।